डियर स्टूडेंट्स, हमने पिछले लेसन में आपको इंटरवल ट्रेनिंग मेथड और शॉर्ट लेग ट्रेनिंग मेथड के बारे में बताया था। शॉर्ट लेग ट्रेनिंग मेथड में शॉर्ट लेग का मतलब होता है प्ले बॉय, और जिसमें नेचुरल एनवायरनमेंट को यूज़ करते हुए डिफरेंट एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना कंटिन्यूसली, और इंटरवल में जिसमें बीच में गैप हो और एक्सरसाइजेज हों। आज हम आपको एक और मेथड बताएंगे, ट्रेनिंग मेथड बहुत ही इंटरेस्टिंग है, सर्किट ट्रेनिंग मेथड। सबसे पहले आपको समझ आना चाहिए सर्किट क्या होता है। सर्किट वर्ड निकला है सर्कुलर से, जहां पर गोलाई का पाथ हो, जैसे हम इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। तो वहां पर एक पॉइंट से जब तार निकाली जाती है तो मान लो किसी बल्ब को लगा रहे हैं, तो बल्ब से लेकर तो दोबारा स्विच में, तो वहाँ एक सर्कुलर पाथ बनता है इलेक्ट्रिसिटी के लिए। तो यहाँ पर कुछ एक्सरसाइजेज चुनी जाती हैं जिनको कंटिन्यूसली किसी एक सर्कुलर पाथ में किया जाता है, इसलिए इसको नाम दिया गया सर्किट ट्रेनिंग मेथड। अगर आप बोर्ड पर देखेंगे तो यहाँ पर डिफरेंट एक्टिविटीज रखी गई हैं, 5 से 10 एक्टिविटीज। आप कोई एक रूम ले सकते हैं, उस रूम में ये कर सकते हैं, एक गोलाई में घूमना है, एक फिक्स्ड नंबर ऑफ एक्सरसाइजेज एट फिक्स्ड स्टेशन। ये जो डिफरेंट स्टेशन 1 2 3 4 दिया, इनको स्टेशन बोलते हैं। नॉर्मली 5 से 10 स्टेशन होते हैं, जैसे यहाँ पर बोर्ड पर आप देख रहे हैं। लेकिन एक चीज का ध्यान रहे कि इसमें जो स्टेशन पे डिफरेंट एक्सरसाइजेज की जाती हैं, ये साइंटिफिकली चूज की जाती हैं। ऐसा नहीं है कि हम अपनी मर्जी से शुरू में पुशअप कर देंगे फिर जॉगिंग कर देंगे, नहीं। इसका एक सीक्वेंस होता है। पहले सिंपल एक्सरसाइजेज लेनी है, वार्म अप एक्सरसाइजेज लेनी है, और धीरे धीरे जो है आगे की तरफ बढ़ते जाना है। जैसे जॉगिंग, यहाँ पर फिक्स्ड नंबर ऑफ एक्सरसाइजेज एज पर द डायरेक्शन ऑफ कोच की जाती है। मान लो आप 2 मिनट के लिए या 5 मिनट के लिए जॉगिंग करते हैं, फिर उसके बाद दूसरे स्टेशन पे मूव करना है, नेक रोटेशन। इक्विपमेंट से भी कर सकते हैं और हाथ से भी कर सकते हैं। आर्म रोटेशन, आर्म रोटेशन में आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। तो इसी तरह से दूसरा है शोल्डर रोटेशन। शोल्डर रोटेशन में आप ये वाली एक्सरसाइजेस आपको अक्सर बताते रहते हैं, ये कर सकते हैं। और यहाँ पर इक्विपमेंट्स के साथ भी कर सकते हैं। मान लो हाथ में डंबल्स रखे हुए हैं और डंबल्स के साथ जो है वो आर्म्स की रोटेशन कर सकते हैं। इसी तरह से शोल्डर रोटेशन। फिर है बेंट नी, अपने घुटनों को बेंड करके और इनको गोलाई में घुमाते रहना है एज पर द डायरेक्शन ऑफ कोच। फिर है पुशअप्स। अब ये पुशअप्स नीचे जमीन पर भी हो सकते हैं। आप देखिए, सिंपल से हम थोड़ा कॉम्प्लेक्स की तरफ जा रहे हैं। 6 स्टेशन पे जो है पुशअप किए जाते हैं। यहाँ पर कितने पुशअप निकालने हैं। उसके बाद डंबल्स वुडन भी हो सकते हैं, डंबल्स ये जो आयरन के भी हो सकते हैं, और डिपेंड करता है आपकी कितनी स्ट्रेंथ है, उसी के हिसाब से कोच डिसाइड करता है कि कितने वेट के डंबल्स आपको चाहिए और कितने आपने रोटेशन निकालनी है। फिर है बेंच प्रेस, एक टूल के ऊपर लेट कर। तो जैसे वेट लिफ्टिंग करते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, या अगर नहीं है तो हम कोई अपना आर्टिफिशियल जो है वो भी वेट ले सकते हैं। उसके बाद 50 मीटर स्प्रिंट, 50 मीटर फास्ट जो है वो भागना है। और उसके बाद रोप स्किपिंग, जैसे लड़कियां अक्सर करती हैं। यहाँ पर जो है, यहाँ से जो है रोप घुमाते जाना है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, और जंप करते जाते हैं, इसको रोप स्किपिंग कहते हैं। और यहाँ पर एक सेट जो है कंप्लीट हो गया। यहाँ इस डायग्राम में आपने देखा कि 10 स्टेशंस हैं, और 10 के 10 स्टेशन पे 10 ही एक्टिविटीज करनी है, बट देयर इज नो इंटरवल, देयर इज नो रेस्ट इन बिटवीन। यहाँ पर अभी तक कोई रेस्ट नहीं है, तो अब रेस्ट ले सकते हैं जब हम 10th एक्टिविटी कर देते हैं। इसलिए ये एक सेट हो गया। नॉर्मली 2 से 5 सेट ये किए नॉर्मली 3 सेट किए जाते हैं, और एक हफ्ते में, एक वीक में 2 से 5 बार जो है ये सर्किट ट्रेनिंग मेथड्स वाली एक्सरसाइजेस कराई जाती है। ये जो मेथड है सर्किट ट्रेनिंग मेथड्स, सबसे पहले R.E. मॉर्गन और G.T. एडमसन ने 1957 में शुरू किया था।
बाद में इनमें सोकालिस ने 1979 में इनको थोड़ा सा मॉडिफाई किया, इनमें चेंजेस लाई, मॉडर्न सिस्टम के हिसाब से इसमें चेंजेस लाई। और सर्किट ट्रेनिंग मेथड जो है आगे फिर दो तरह की होती हैं, जनरल सर्किट ट्रेनिंग मेथड एंड स्पेसिफिक सर्किट ट्रेनिंग मेथड। जनरल में जब हमने अपनी बॉडी की स्पीड बढ़ानी है, स्ट्रेंथ बढ़ानी है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ानी है, एंड्योरेंस बढ़ाना है। लेकिन स्पेसिफिक में हम खास किस्म की एक्सरसाइज चुनते हैं क्योंकि हमने खास किस्म की गेम को परफॉर्म करना है। जैसे किसी ने वेट लिफ्टिंग करनी है, उसकी पर्टिकुलर टाइप की एक्सरसाइज होंगी, कोई शॉर्ट रेसेस में उसकी पर्टिकुलर टाइप की एक्सरसाइजेज होंगी, तो वहां पर कोच उसको स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज करवाएगा, वहां पर स्पेसिफिक सर्किट ट्रेनिंग मेथड लगेगा। जनरल सर्किट ट्रेनिंग मेथड आम फिटनेस के लिए चाहिए, लेकिन अगर एक कोई प्रोफेशनल खिलाड़ी है या एक प्रोफेशनल एक्टिविटी कर रहा है तो उसके लिए स्पेसिफिक सर्किट ट्रेनिंग मेथड चाहिए। एक और बात इसमें कि मैंने अभी बताया कि ये सर्किट ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज जो हैं वो विदाउट एनी इंटरवल की जाती हैं, लेकिन कुछ एक्टिविटीज में जहां पर इंटेंसिटी ज्यादा होती है, जहां पर वर्कलोड हैवी होता है, जैसे पुशअप जो है वो 100 रख दिए या 50 रख दिए, बेंच प्रेस 100 रख दिए, तो वहां पर बहुत ज्यादा वर्कलोड हो रहा है, तो एक स्टेशन और दूसरे स्टेशन के बीच में लाइट सा इंटरवल मिल सकता है या कोच दे देता है। जब एक स्टेशन और दूसरे स्टेशन के बीच में इनकम्प्लीट रिकवरी या मामूली सा रेस्ट मिले तो उसको इंटरवल सर्किट ट्रेनिंग मेथड कहते हैं। इसका मतलब सर्किट ट्रेनिंग मेथड भी आगे दो तरह का हो गया, एक हो गया कंटिन्यूअस सर्किट ट्रेनिंग मेथड, एक हो गया इंटरवल सर्किट ट्रेनिंग मेथड। डियर स्टूडेंट्स, इसके बहुत बढ़िया एडवांटेजेस हैं। सर्किट ट्रेनिंग मेथड्स के सबसे पहले बेनिफिट ये है कि हमारा कार्डियोवैस्कुलर, हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, सांस लेने वाला रेस्पिरेटरी सिस्टम, हार्ट, आर्टरीज, वेन्स, इसकी स्ट्रेंथ बहुत बढ़िया कर देता है। हमारे बॉडी के जो मस्कुलर सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग कर देता है, हमारी मस्कुलर स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है, हमारे मस्कुलर एंडोरेंस, मसल्स के स्टेमिना, मसल्स के दम जो है वो स्ट्रॉन्ग कर देता है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट इसका ये होता है कि देयर इज सोशल इंटरेक्शन एट ईच स्टेशन। एक स्टेशन पे एक एक्टिविटी आप कर रहे हैं, दूसरे स्टेशन पे दूसरा साथी कर रहा है, तो कहीं आपको कोई गाइडेंस की जरूरत है, कहीं आपको कोई बात डिस्कस करनी है, तो साथ साथ आप अपने साथी के साथ इंटरेक्ट भी कर सकते हैं। तो देयर इज सोशल इंटरेक्शन एट ईच स्टेशंस। दूसरा जो है ये बोरिंग नहीं है क्योंकि सोशल इंटरेक्शन होते रहता है, बहुत से लोग डिफरेंट एक्टिविटीज कर रहे हैं, और वेट लॉस के लिए बहुत बढ़िया ये एक्सरसाइज है। और साथ साथ एक्सरसाइजेस के लिए हमारी बॉडी जो है अडॉप्ट हो जाती है, मींस एक्सरसाइजेस एडहेरेंस टू इंक्रीजेस एडहेरेंस टू द एक्सरसाइजेस। डियर स्टूडेंट्स, थोड़े बहुत लॉस भी इसके हैं, थोड़े बहुत डिसएडवांटेजेस भी हैं। पहला डिसएडवांटेज जो अक्सर हम रिपीट करते हैं कि कॉस्टली मशीनरी है, उसमें जो है हर आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता है, और चूंकि मशीनरी लगनी है, जैसे आजकल जॉगिंग जो है वो अपने ही मशीन के ऊपर आप देखते हैं, नेट में जाएंगे तो मशीन के ऊपर ही जॉगिंग करते हैं, तो उसके लिए स्पेस भी चाहिए, उसके लिए जगह भी चाहिए, उसके लिए मशीनरी भी चाहिए, बहुत कॉस्टली है। और अगर किसी के आप जिम में या कहीं जाते हैं तो वहाँ पेमेंट करनी पड़ेगी, तो ये लॉस है कि एक गरीब आदमी जो है अफोर्ड नहीं कर सकता है। दूसरा, कई बार डॉक्टर से परमिशन ली जाती है क्योंकि हो सकता है उसकी फिटनेस ना हो और ये एक्सरसाइजेस विदाउट परमिशन ऑफ डॉक्टर किए जाए तो उसको नुकसान हो सकता है। ये इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। तो हमने आज किया